जब मुझे पहला पंच लगा था तब मैं भी रोई थी। मैंने मार भी खाई है, पर सर ने बोला था ग्राउंड में मार खाओगी तो रिंग में मारोगी। मेरे साथ गेम में स्पारिंग करती हैं जो गर्ल्स, वो मेरे साथ स्पारिंग नहीं करती, कहती हैं तुम में बहुत पावर है और तुम वायलेंट हो। हमने बहुत सपोर्ट किया है अपनी बेटी को। मैं खुद छोड़ने आता था ग्राउंड में, इसको शौक था बचपन में, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ने इसको सही मौका दिया है। नाजरीन, हमारे मुआशरे में ख़वातीन को कमज़ोर और डिपेंडेंट समझा जाता है, लेकिन अब ये टैबू टूट रहा है क्योंकि आज की ख़वातीन ना सिर्फ मजबूत हैं बल्कि कामयाब भी हैं। आइए आपकी मुलाकात ऐसी ही कामयाब लड़की से करवाते हैं। घर से मुझे बेसिकली कोई सपोर्ट नहीं थी और ये आइडिया बस वैसे ही एक शौक था। जैसे बंदा एक्शन मूवीज़ देखता है तो सोचता है मुझे मार्शल आर्ट्स आते हो। मैंने मार्शल आर्ट्स तो स्कूल लाइफ से ही स्टार्ट किया था। मैंने किक बॉक्सिंग खेली, मैंने बॉक्सिंग की है, किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो खेली। पर बॉक्सिंग एक ऐसी गेम है कि मुझे लगा कि बस अब बॉक्सिंग और मैं। ये सफ़र स्टार्ट ऐसे हुआ था, मेरी फ्रेंड की बर्थडे थी और हम उधर ग्राउंड गए। वहाँ पे सर बॉक्सिंग करा रहे थे, वहाँ पे स्कूल बॉयज़ सीखते थे बॉक्सिंग। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनको बोला मैंने बॉक्सिंग सीखनी है। उन्होंने बोला मैं लड़कियों को बॉक्सिंग नहीं कराता, मेरे पास बच्चे आते हैं। मैंने कहा आप भी मुझे इन बॉयज़ में लड़का ही समझ के ट्रीट कर लेना। कहते मैं डांटता हूँ, फिर तुम लड़की हो रोगी। मैंने कहा कोई इशू नहीं है सर, आप मुझे बस गेम सिखाएं। तो फिर सर ने मुझे एक बार मना किया, मैं दोबारा गई, उन्होंने मुझे फिर निकाल दिया। फिर मैं तीसरी बार अपने डायरेक्टर स्पोर्ट्स को लेके गई कि उनको कहें मुझे बॉक्सिंग सिखाएं। फिर उन्होंने मुझे रखा। फिर मैं अकेली लड़की थी जो उधर गेम करती थी। 3-4 महीने अकेले गेम की। फिर मैंने अपने साथ लड़कियों को एंगेज किया कि मेरे साथ आओ और हम गेम करें। हमने बहुत सपोर्ट किया है अपनी बेटी को। मैं खुद उसको छोड़ने मैं खुद उसको ना छोड़ने आता था ग्राउंड में, सारा कुछ उनको उसकी मैंने वो उसको शौक था बचपन में, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ने इसको सही मौका दिया है। पहले स्कूल में जाती थी और स्कूल में तो कोई शौक था इसको, लेकिन वो स्कूल में कोई इतने ज़्यादा मौके नहीं मिलते थे। लेकिन जब यूनिवर्सिटी आई है तो उसको यहाँ से प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो ये घर वाले, मैं खुद उनको छोड़ने आता था अपनी बेटी को ग्राउंड में, छोड़ के जाता था, लेके आता था, उसकी हर तरह से उसकी सपोर्ट की। बॉक्सिंग में मेडल लिया था मैंने, पंजाब लेवल पे एचईसी टैलेंट हंट में मेडल लिया था। तो मैंने सोचा कि मेडल लिया है, बताना चाहिए। मैंने वाइस चांसलर के पास चली गई, मैंने उनको बोला कि मैंने मेडल लिया है। तो वो आगे से कहते हैं मैं तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, तुम्हें टैलेंट है, पर पंजाब और डिस्ट्रिक्ट ये तो छोटे लेवल की गेम्स हैं, तुम मुझे नेशनल और इंटरनेशनल में मेडल लेके दिखाओ और तुम ये कर सकती हो। मैंने तुम में ये करेज देखी है। कहते तुम में जितना पोटेंशियल है, जिस तरह से तुम मुझसे आके बात कर रही हो ना, ये कॉन्फिडेंस, ये स्टाइल, ये कुछ करने वाले में ही होता है, तुम कर लोगी। तो मैंने उनको बोला कि सर फिर ये तो आपसे मेरा वादा है, अब पाकिस्तान कलर भी पहनूंगी, नेशनल चैम्पियन भी बनूंगी और इंशाल्लाह आप मुझे देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगी। ये जो इवेंट मैंने खेला है ये पाकिस्तान आर्मी के सुपरविजन में हो रहा था, इसको स्पॉन्सर आर्मी कर रही थी। इसकी 4 स्टेजेस थी। मैं पंजाब लेवल पे थोड़ा लो रही, मेरा सिल्वर मेडल आया। फिर मुझे कर्नल, जो हमारे कर्नल नासिर थे, उन्होंने मुझे बोला कि तुम कर सकती हो, तुम में पोटेंशियल देखा है मैंने। कर्नल नासिर तुंग, जो हमारे पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, उनकी करेज, उनकी स्पोर्ट से मैं नेशनल चैम्पियन बनी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि तुम कर लोगी इंशाल्लाह, आई बिलीव इन यू। रिश्वा को बचपन से खुद ही शौक था ये इसका। अपने स्कूल में जो उसका स्कूल सेक्रेड आर्ट स्कूल में पढ़ती थी, उधर उसने इस गेम में हिस्सा लिया था उस वक्त। लेकिन ज़्यादा इधर आके फिर इसने यूनिवर्सिटी में आके किया सारा। मेरे साथ गेम में स्पारिंग करती हैं जो गर्ल्स, वो मेरे साथ स्पारिंग नहीं करती, कहती हैं तुम में बहुत पावर है और तुम वायलेंट हो। तो फिर मेरी बॉयज़ के साथ स्पारिंग कराते हैं सर कि लड़कियां तुम्हारे पंच नहीं बर्दाश्त कर सकती। जब मुझे पहला पंच लगा था तब मैं भी रोई थी, मैंने मार भी खाई है, पर सर ने बोला था ग्राउंड में मार खाओगी तो रिंग में मारोगी। यहाँ पे मैंने मार खाई है।
अपने उस्ताद से भी खाई है, अपने साथ स्पायरिंग पार्टनर्स से भी खाई है। जी बस उनको बच्चों को सारे यही मैसेज दूंगा कि आप प्ले ग्राउंड को आबाद करें, उधर जाके अपनी सेहत वगैरह का इससे ख्याल करें। इससे बच्चों की जो है आई साइड वो भी इतनी ज़्यादा वीक हो रही है बच्चों का। उनको ग्राउंड में जाना चाहिए, खेल खेल के साथ तवज्जो देनी चाहिए। लड़कियां वैसे ही बहुत मोटिवेट हैं। आप देखें, बॉयज एम्पावरमेंट की, हमें मेल एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, लड़कियां फुल पावर में फिर रही हैं।